प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है सुभाषितानि, अर्थात अच्छी बातों का संग्रह। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। यह श्लोक हमें कहता है न कस्यचित् मित्रम, अर्थात कोई किसी का मित्र नहीं होता। न कश्चित् कस्यचित् रिपु, और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस् तथा, अर्थात व्यवहार से ही हम किसी के मित्र और किसी के शत्रु होते हैं। श्लोक 2। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोत्रस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम। श्लोक कहता है हस्तस्य भूषणं दानम, अर्थात हाथ का आभूषण सबसे अच्छा दान करना होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम, और हमारे गले का जो आभूषण है वह कोई हार ना होकर हमारी सत्यता अर्थात सत्य बोलने वाला होता है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, और हमारे कानों का आभूषण शास्त्रों का सुनना होता है। भूषणै किम प्रयोजनम, अन्य आभूषणों का कोई कार्य नहीं होता। श्लोक 3। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम। श्लोक कहता है कि परोक्षे कार्यहंतारम, अर्थात जो पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला होता है। प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, और जो सामने से बहुत मीठा बोलते हैं। वर्जयेत् तादृशम मित्रम, ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, अर्थात ऐसे मित्र से मित्रता नहीं रखनी चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे लोग दुधिया मुख वाले होते हैं कि सामने तो वे मीठा बोलते हैं और पीठ पीछे वे विष से भरे होते हैं। श्लोक 4। रूप यौवन संपन्नः विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुक। श्लोक कहता है कि रूप यौवन संपन्न, अर्थात जो बहुत सुंदर है, रूप यौवन से संपन्न है। विशाल कुल संभवाः, चाहे फिर वह व्यक्ति बहुत बड़े कुल में उत्पन्न हुआ हो। विद्याहीना न शोभन्ते, वह विद्या से हीन अगर व्यक्ति है, यदि उसके पास विद्या नहीं है, यदि उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वह व्यक्ति बिल्कुल किंशुक पुष्प के समान माना जाता है। जैसे कहा जाता है कि किंशुक का जो पुष्प होता है वह देखने में बहुत सुंदर होता है, लेकिन उसके पास कोई अपनी सुगंध नहीं होती। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि हम कितने भी बड़े विशाल कुल में उत्पन्न हुए हों या हम कितने ही सुंदर हों, हमारे पास यदि ज्ञान या विद्या नहीं है, हम भी उस किंशुक पुष्प के समान ही देखे और माने जाएंगे। श्लोक 5। सुखार्थी न कुतो विद्या विद्यार्थी न कुतो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। श्लोक कहता है सुखार्थी न कुतो विद्या, जो सुख चाहने वाला विद्यार्थी है उसके पास विद्या कहाँ से होगी। विद्यार्थी न कुतः सुखम, और जो विद्यार्थी होता है उसके पास सुख कहाँ मिलता है। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, यदि आप सुख चाहते हैं तो विद्या को छोड़ दीजिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और यदि आप विद्या को चाहते हो तो आपको सुख को त्यागना पड़ेगा। श्लोक हमें कहता है कि यदि आप विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो अपने जीवन में सुख को त्याग दीजिए। जब तक आप सुख का भोग करते रहेंगे आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी। श्लोक 6। विद्याया वर्धते तेज विद्या वर्धते वपु विद्या वर्धते वीर्यम विद्या किम न वर्धते। श्लोक हमें कहता है विद्या वर्धते तेज, अर्थात विद्या से तेज बढ़ता है। विद्या वर्धते वपु, ज्ञान से ही हमारा शरीर आगे बढ़ता है। विद्या वर्धते वीर्यम, और ज्ञान से ही हम बलवान बनते हैं। विद्या किम न वर्धते, अर्थात विद्या से क्या नहीं बढ़ता। अर्थात हमारे जीवन में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तभी हम अपने जीवन में बलवान बनते हैं, ज्ञानवान बनते हैं और धनवान बनते हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
मैं आशा करता हूँ कि आपको सुभाषितानी के सभी श्लोकों का भावार्थ समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस पाठ का हिंदी भावार्थ अपने शब्दों में ज़रूर करेंगे।